हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लेके आए जैम 2020 का एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है लेट M बी ए 4x3 मैट्रिक्स। जो M है वो 4x3 की मैट्रिक्स है एंड लेट E1 E2 E3 बी द स्टैंडर्ड बेसिस। ये क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस किसके? R क्यूब के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और हमें इन चार ऑप्शंस में बताना है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले देखिए, गिवन कंडीशन का एक मैट्रिक्स है 4x3 की, वो कुछ भी हो सकती है। और देन इसके बाद इसने स्टैंडर्ड बेसिस दिए हैं R क्यूब के। इनके बारे में हमें पता है कि E1 क्या होता है, E2 क्या होता है और E3 क्या होता है। देन इसने चार ऑप्शन दिए, तो ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। इसने बोला अगर रैंक ऑफ M इक्वल्स टू 1। फिर देखिए ऑप्शन, सभी ऑप्शन में यही पैटर्न है कि एक बार M की रैंक 1 दी है, सेकेंड टाइम M की रैंक 2 दी है, थर्ड टाइम M की रैंक 2 है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस होगा, और थर्ड टाइम रैंक क्या दी है? M की 3 दी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है वो रैंक ऑफ M पे कर रहा है। आ रही बात समझ में? देन इसने पूछा है इन सभी के बाद कि M E1 इनकी मल्टीप्लाई M की और A1 की और M E2, ये जो सेट है ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ पूछी हुई है लेकिन रैंक चेंज की थी। यहाँ पे M E1 M E3 है और यहाँ पे भी सेम है लेकिन रैंक का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें बताना है कि M की रैंक क्या लें कि इनमें से ये सेट क्या हो जाए? लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी सेट लीनियर डिपेंडेंट कब होगा। ठीक है, हमें चेक करना है लीनियर इंडिपेंडेंट, तो हमें यह पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट कब होगा। हम उल्टा चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो वो सेट एक ही केस में क्या हो सकता है? लीनियर डिपेंडेंट हो सकता है। वो क्या होगा कि वो एलिमेंट्स क्या हो? एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। क्या होने चाहिए? स्केलर मल्टीपल अगर हो जाएं दोनों एलिमेंट्स आपस में तो क्या हो जाएंगे? लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। या फिर उनमें से कोई एक क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, ये तो पता ही होगा, जीरो जिस भी सेट में चला जाता है वो सेट हमेशा लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि भाई या तो आपस में ये एक दूसरे के हो जाए स्केलर मल्टीपल हो जाए, या इनमें से कोई एक के जीरो हो जाए। मैट्रिक्स में जीरो होने का मतलब क्या है? वो नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी रैंक क्या होती है? जीरो। ठीक है, रैंक ऑफ M अगर क्या M टाइम्स E1 या M टाइम्स E2 या M टाइम्स E3, इनमें से किसी की भी रैंक अगर क्या हो गई? जीरो हो गई। जीरो होने का मतलब क्या? ये क्या है? नल मैट्रिक्स होगी, और नल मैट्रिक्स होगी तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि वहां पे उस सेट में क्या आ गया? जीरो आ गया। अब देखो पहला केस देखते हैं, क्या ये स्केलर मल्टीपल हो सकते हैं? अब एक बात छोड़ दिए, इसकी रैंक को एक बार भूल जाइए। अगर हम यहाँ पे देखें M की मल्टीप्लाई E1 के साथ या M की मल्टीप्लाई E2 के साथ, तो वो क्या एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो सकते हैं? कभी नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो उनमें जो नॉन जीरो एंट्री है वो अलग अलग पोजीशंस पे है। जैसे ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, और ये हमारा क्या है? E3 है। ये जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे जो नॉन जीरो एंट्रीज आएगी उसकी पोजीशन क्या रहेगी? हमेशा अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स में नॉन जीरो एंट्री की पोजीशन ही अलग अलग रहेगी तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल तो हो नहीं सकते। ये बात क्लियर है। अब एक ही पॉसिबिलिटी बच गई कि इनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स क्या हो जाए? नल मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, तो वही चीज हमें निकालनी है। और नल मैट्रिक्स का मैंने क्या हिंट दिया है? हमें क्या चेक करना है? उसकी रैंक चेक करनी है। अगर उसकी रैंक जीरो हो गई तो वो मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या होगी? नल मैट्रिक्स होगी। तो रैंक कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे दो मैट्रिक्स की रैंक का दो मैट्रिक्स का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें रैंक में रिलेशन पता है, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है तो उसकी रैंक क्या होती है? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A एंड B, तो हम अगर उनकी मल्टीप्लाई करें और उसकी रैंक निकालें, रैंक ऑफ ए बी हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। इन दोनों में से जिसकी रैंक कम होगी उससे लेस देन इक्वल्स टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है? ये रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस यहाँ पे क्या आता है?
n आता है, ठीक है। n मीन्स ए में कितनी कॉलम्स है और बी में या क्या बोल सकते कितनी रो है, ठीक है। मीन्स अगर इसका ऑर्डर दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो मान लिया ए का ऑर्डर क्या था m क्रॉस n था और बी का ऑर्डर क्या था n क्रॉस p था, और ये चीज़ तो सेम होनी पड़ेगी, अगर मल्टीप्लाई हो रही तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑर्डर m a की कॉलम्स b की रोज, वो वाला नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इनकी रैंक, ठीक है। तो m और e1 की मल्टीप्लाई हो रही है, m की रैंक यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें गिवन है, e1 की रैंक हमें पता होता है क्या होती है, e1 की रैंक क्या होगी 1, क्योंकि e1 का ऑर्डर यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम 3 क्रॉस 1 एक वेक्टर है, ठीक है, या हम इसको 1 क्रॉस 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई करना है और m का ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 3 है, तो हमें e1 e2 e3 का ऑर्डर इस टाइप से लेके चलना होगा, तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे n की तो वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, कौन सा n, इस n की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इन दोनों मल्टीप्लाई, इनकी रैंक की मल्टीप्लाई की रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ m e1 लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ b। तो यहाँ पे रैंक ऑफ m कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है, 1 2 3 ये 3 पॉसिबिलिटी गिवन है, और हमें पता है रैंक ऑफ e1 e2 e3 तीनों की रैंक क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे जो मिनिमम है हमेशा वो क्या रहेगा 1 रहेगा। देन ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा रैंक ऑफ m प्लस रैंक ऑफ यहाँ पे e1 हो या e2 हो, तो यहाँ पे e1 लिखा है तो e1 लिख देंगे, उसकी रैंक क्या होगी 1 माइनस n क्या है 3 है। अब यहाँ पे जो केस पॉसिबिलिटी दी है रैंक ऑफ m की वो यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे। तो फर्स्ट केस पे मैंने पुट किया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। फर्स्ट केस में रैंक क्या है m की 1 गिवन है, प्लस में रैंक ऑफ e1 क्या है 1 है -3, तो ये क्या हो जाएगा -1, और रैंक ऑफ m e1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसकी जो रैंक है वो -1 और 1 के बीच में होगी, लेकिन हमें पता है रैंक कभी नेगेटिव नहीं होती, मीन्स क्या होगी ये इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी बचती है रैंक की, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। किसकी रैंक m ऑफ e1 की, ऐसे हम m ऑफ e2 निकालेंगे, उसकी भी सेम आएगी 0 या 1। अब सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, अगर रैंक 2 हो जाए m की तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 -3 क्या हो जाएगा 0। अब भी इसकी रैंक क्या हो सकती है 0 या 1, दो ही पॉसिबिलिटी है, और मैं यहाँ पे सिर्फ m ऑफ e1 नहीं लिख रहा, m ऑफ e1 e2 e3 सभी केस में सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जब m की रैंक 1 होगी या 2 होगी तब हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई की रैंक की चॉइस है 0 या 1। अब वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि जो m है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, लेकिन स्टिल हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि उसकी रैंक क्या हो सकती है मल्टीप्लाई की 0, कि हम कोई इस टाइप की m चूज कर ले जिसकी रैंक 2 तो है, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर दे e1 के साथ तो उसकी रैंक क्या आ जाए 0 आ जाए। आ रही बात समझ में। लेकिन जब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि रैंक ऑफ m क्या है 3 है, तो जैसे हमने यहाँ पे पुट किया तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1, और ये लेस देन 1, ठीक है, 1 के इक्वल और ग्रेटर और 1 के लेस और इक्वल। तो इसके मीन्स इसके पास सिर्फ अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसकी रैंक क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन में इनके पास जो ये प्रोडक्ट है इन तीनों ऑप्शन में इनके पास चॉइसेस है कि इनकी रैंक क्या हो जाए 0। रैंक 0 होने का मतलब ये नल मैट्रिक्स, और जैसे ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी तो ये सेट क्या हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन था जिसमें m की रैंक क्या थी 3 थी, उस केस में इनके पास चॉइस ही नहीं आती कि इनकी रैंक क्या हो जाए 0। इसकी रैंक भी हमें पता है एग्जैक्ट 1 होगी और इसकी रैंक भी एग्जैक्टली क्या होगी 1 होगी। अब इनमें से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अब लीनियरली डिपेंडेंट होने का एक केस आता है कि इनकी क्या हो जाए ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, लेकिन हमें यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया कि स्केलर मल्टीपल ये हो नहीं सकते क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी क्या हैं अलग अलग पोजीशंस पे आएंगी। क्लियर है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट।
तो देखो क्वेश्चन छोटा सा था, आप करने की कोशिश करते तो सबसे पहले ये देखना था यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी रैंक की पॉसिबिलिटी अगर हम निकाल लें तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। रैंक की पॉसिबिलिटी कहाँ से निकाली, यहाँ से, और जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 आ रही है मीन्स वहाँ पे ये लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।